राधे राधे सभी को। मेरे तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है फ्रेंड्स जन्माष्टमी और ये हमारे घर में काफी धूमधाम से मनाई जाती है, तो मुझे उसकी काफी सारी तैयारियां करनी है। और ये सारी तैयारियां अगर आपको देखनी है तो आपको मेरे इस ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की तैयारियों की। तो फ्रेंड्स मैं लग गई तैयारियों में और सबसे पहले मैंने कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय भोग जो होता है पंजीरी, उसकी तैयारियां शुरू कर दी। सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में मैंने फ्राई करके लिया और फिर उसका मैंने मिक्सर में एक दरदरा सा पाउडर बना लिया और सबको मिक्स किया और फिर मेरी पंजीरी जो थी वो रेडी थी। उसके बाद मैं दूसरे आइटम की तरफ गई। पुआ बनाया जो मैदे और केले से बनता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो दूसरा आइटम ये बनाया मैंने। और इस तरह से फिर मैंने सुना है भगवान कृष्ण को खिचड़ी भी बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए आज स्पेशल खिचड़ी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की। और हाँ, ये बादाम भी भुने थे मैंने, खीर बनाई थी, पूड़ी फ्राई किया था। तो काफ़ी कुछ आइटम बनाया था और कुछ मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि फ्रेंड्स इतना जल्दीबाजी में सब कुछ करना था और अकेले मैं करने वाली थी। हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे तो सब काम मुझे निपटाना था, डेकोरेशन का भी। तो मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आप आगे भी देख पाओगे, लेकिन जितना कुछ रिकॉर्ड कर पाई हूँ आप ज़रूर देखना मेरे इस व्लॉग में। और पूरा किचन काउंटर क्लीन करना था मुझे, फिर लास्ट में मैंने ये काम लिया। आपको तो पता ही है किचन में जब हम काम करते हैं तो कितनी गंद मचती है, फिर वो सब तो हम वैसे नहीं छोड़ सकते ना। तो फिर मैंने लास्ट में ये पूरा किचन काउंटर क्लीन किया ताकि मैं किचन के काम से एटलीस्ट फ्री हो जाऊं और सिर्फ मेरा डेकोरेशन का काम फिर बचे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले किचन पूरा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं डेकोरेशन के काम की तरफ लगूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा किचन तो पूरा क्लीन हो चुका था। इसके बाद था कि झाड़ू मारना, क्योंकि घर में थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है जब हम किचन में इतना सारा काम करते हैं। तो यहाँ हस्बैंड भी आ चुके थे और मैंने भी काम के बीच से थोड़ा ब्रेक लिया और फिर भगवान कृष्ण को फूलों और फलों के बीच इस तरह से ढक दिया ताकि हम उनका 12 बजे जन्म करवा सकें। और फिर पूजा की तैयारियों में लग गई। तो आइए देखिए मैंने तैयारी कैसे की है। इस तरह से मैंने पूजा की तैयारी की है। मैंने पंचामृत का पूरा सामान साथ में रख लिया है। फिर मैंने तुलसी के पत्ते की माला बनाई है। और मैंने घी का दीपक तैयार रखा है, चंदन है, इत्र है, कपूर है और गुलाब जल है, माचिस भी रखा है, अगरबत्ती भी रखा है मैंने, धूप भी रखा है यहाँ पर और जल भी रखा है। दूध है बाजू में साइड में, उसको निकाल लेंगे पूजा करते समय। और यहाँ मैं जो फूल वगैरह लाई थी वो सब भी रखा है मैंने। और ये तुलसी के पत्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इस पूजन में। और ये डेकोरेशन है आज का, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास एक और कान्हा जी हैं जिनको मैंने इस तरह से तैयार किया है। और यहाँ पे भी एक छोटे से बाल गोपाल हैं और ये हमारे लड्डू गोपाल के लिए झूला। यहाँ मैंने फल रखा है। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति है दोनों बाजू में। और ये कामधेनु गाय है। और यहाँ मैंने भोग लगाने की तैयारी की हुई है। जैसे ही जन्म हो जाएगा उसके बाद मैं भोग लगा दूँगी। तो कैसा लगा आप सबको मेरा डेकोरेशन, ज़रूर बताना। राधे राधे फ्रेंड्स। तो अब कुछ ही समय बचे हैं 12 बजने के लिए और 12 बजने ही वाले हैं। तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ मेरे मिस्टर भी रेडी होकर आ चुके हैं पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ 12 बज चुके थे और हमने जन्म की पूरी तैयारी कर रखी थी। तो जैसे ही 12 बजे मैं यहाँ आ गई और भगवान कृष्ण का जन्म करवाने की तैयारियों में लग गई। तो इस तरह से भगवान को फूलों और फलों के बीचों में से निकाला। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और इस तरह से खीरे को कट करके हम उनका जन्म करवाते हैं, आपको तो पता ही होगा। यहाँ मैं उनको पंचामृत का स्नान करवा रही थी, एक एक करके जो पंचामृत के 5 वस्तुएं होती हैं, घी, शहद, दूध, दही, शक्कर, इन सब चीज़ों को एक-एक करके मैं उन्हें अर्पित कर रही थी और इस तरह से उनके शरीर पे इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से लगा के उनको स्नान करवा रही थी। और मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि क्या ही कहूँ, क्योंकि जन्माष्टमी का इंतज़ार हम सबको रहता ही है और खूब सारी तैयारियां होती है, प्लस लल्ला का जन्म होता है, उनको सजाना संवारना, उनको झूले पे बिठाना, उनके लिए तरह तरह के भोग बनाना। और आज तो वो कुछ अलग ही दिख रहे थे, आप देखिए कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे थे, है ना। मुझे तो लग रहा था मेरी ही नज़र ना लग जाए उन्हें। सच में वो बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे थे और लगना भी चाहिए, आज उनका दिन जो था, है ना।
आज उनका दिन था तो आज उन्हें ही सुंदर और उन्हें ही प्यारा लगना था। खैर वो जैसे भी जिस रूप में भी हों, वो हमेशा हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि कान्हा जी एक ऐसा बाल रूप है जो किसी का भी मन मोह ले। और दोस्तों ये मैं उनके लिए छोटी छोटी पैंजन और हाथ की बालियाँ लाई थी। और देखिए मैंने भोग में क्या क्या बनाया था, मतलब जितना मुझसे हो सका था मैंने किया उनके लिए। फिर हमने आरती की, फिर हमने उनका पालना जो था वो झुलाया उन्हें झूले पे। और ऐसा लग रहा था वो आज बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है। आप मेरी सारी तैयारियां देखो, मेरे पूरे व्लॉग को देखो। और फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही आगे और वीडियोस आपके लिए बना कर लाएंगे। तो आप इस वीडियो में आगे बने रहना। तो फ्रेंड्स ये सब करते करते हमें रात के 1 डेढ़ बज गए थे और फिर कान्हा जी को सुलाना भी था। तो यहाँ पे मैं आई उनको सुलाने के लिए, उनको लोरी गा के इस तरह से मैं सुलाती हूँ। उनके लिए एक छोटा सा बेड है मेरे पास जिसमें वो शयन करते हैं, मैं करवाती हूँ। और इस तरह से उनकी बेड की एक मच्छरदानी भी है जो कि मैं इस तरह से लगा के उनको सुलाती हूँ।